निरसा स्थित भाजपा कार्यालय पांड्रा में ग्रामीण जिला अध्यक्ष मोहन कुंभकार, पूर्व मंत्री अपर्णा सेन गुप्ता और भाजपा के पदाधिकारी की उपस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसमें पिछले दिनों 22 तारीख को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धनबाद विकास मंच के द्वारा निरसा विधायक सरजू राय विधायक के कार्यक्रम में एक नारा लग रहा था, हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। मोहन कुंभकार ने कहा कि निरसा विधायक अरूप चटर्जी और उनके पिताजी 30 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, आखिर किस बात की आज़ादी चाहिए या भारत के संविधान के विरोध में नारा लगाया गया है। हमें समझ में आ रहा है कि 2029 में निरसा की जनता वाकई में इनको आज़ाद कर देंगे। एलिवेटेड फ्लाईओवर को लेकर भाजपा के द्वारा जनता के बीच बातों को रखने को लेकर बताया कि हमारा काम था, जनता में को कौन काम रोक रहा है यह जनता जान रहा है। सवाल कार्य होने को तो कंपनी के ठेकेदार, जिला प्रशासन इस मामले पर पहल करनी चाहिए। धनबाद में जो है विकास मंच तमाम पार्टियों को, जिसमें भाजपा के भी सांसद भी इन्वाइट किए गए, तो भाजपा ने विधायक विकास के मुद्दे फिर आखिर वहाँ मंच पर जो है भाजपा के तरफ से कोई उसके पदाधिकारी विकास का कोई मतलब ही नहीं है, उनको मतलब ही नहीं था। वहां जब आजादी आजादी के नारे लगे तो आप एजेंडा सेट हो गया उनका, और वो विकास कैसे समझेंगे। अच्छा, कितना दिन चाहिए लोगों को विकास? 30 साल से तो ऊपर निरसा के लोगों ने उनको दिया। उनके पिताजी माननीय विधायक रहे, आज वो खुद विधायक है, लगातार वो इतने बार विधायक रहे, 1-2 बार हारे फिर विधायक रहे। कितना समय चाहिए उनको निरसा का विकास करने का? कोई भी काम वो एक बड़ा दिखा दे कि उन्होंने विकास किया। उन्होंने आज तक सिर्फ, अगर देखा जाए तो उनके कार्यकाल में इतने फैक्ट्रियां बंद हुए जिससे यहाँ के नौजवानों को रोजगार छीना। इतने जो है रोजगार का जो अवसर देना चाहिए था इनको, यहाँ पर फैक्ट्री लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए था, उसके उलट जो है यहाँ पर फैक्ट्री सब बंद हुआ और रोजगार का अवसर यहाँ के नौजवानों के हाथ से छीना गया। 32-30 साल से ऊपर बहुत समय होता है। अब यहाँ के जनता उब चुका है और आप समझ सकते हैं कि इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना मनसा जो है रणधीर वर्मा चौक में दर्शा दिया कि हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, तो उनको आजादी यहाँ की जनता जरूर देगी। ये मैं आपको पूरा विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि यहाँ की जनता एक शिक्षित है और यहाँ की जनता भारत के मूल्य और भारत के संविधान और भारत के जो न्याय प्रणाली और भारत का जो अखंडता है उसको जानती है, और उसी को जो है कायम अक्षुण्ण रखने के लिए जो है वो जो है 2029 में इनको जो है संवैधानिक तरीका से उनको जवाब देगी। ये आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ, जरूर ऐसा होगा। ये मुझे पूरा विश्वास है यहाँ के जनता से। और एक क्वेश्चन है कि रोड को लेकर भाजपा जो उतरे रोड पर आज भी निरसा की जनता को सफल तस्वीर नहीं दे पाई, कब से काम चलेगा निरसा? देखिए, हम लोग को क्या था, एक आदमी देखिए एक आदमी रोक रहे हैं, हम लोग बोले कि चालू करने के लिए। देखिए, यहाँ भाजपा की कोई बात ही नहीं है। देखिए, ये प्रशासन है, किन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कॉन्ट्रैक्टर है, प्रशासन है और उसको काम करना है। तो ये एजेंसी करवा रही है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला, और प्रशासन, ये 3 आदमी है। ये तीनों को मिलकर जो है जनता का जो ये काम है, इस जनता के काम को जल्द से जल्द चालू कराना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने ये बताने का काम किया कि आप देखिए कि हम लोग चालू कराना चाहते हैं और कौन बंद कराना चाहते हैं। अगर एक बात बता दीजिए आप हमको, आप एक बात बता दीजिए, क्वालिटी तो तब देखिएगा ना जब चालू होगा। अगर गोविंदपुर में बन रहा है तो उसका क्वालिटी पर आप जाइए ना, चेक करवाइए ना, बन के रेडी है, तब ना पता चलेगा कि उसका क्वालिटी खराब है। काम ही शुरू नहीं हुआ, उसमें क्या क्वालिटी चेक कीजिएगा। और उसके बाद मैं माननीय विधायक जी से अनुरोध करूंगा कि आप एक एजेंसी हायर करें, क्योंकि आपके पास जो है वो क्षमता है कि आप एजेंसी हायर कर सकते हैं, आप समृद्ध हैं, आप सब तरफ से संपन्न हैं। आप एक एजेंसी हायर कीजिए और एजेंसी को डिप्यूट कर दीजिए, अपना प्राइवेट एजेंसी को। आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप देखिए, ये तो देखने का चीज है, और ये आप माननीय विधायक हैं, ये आपको तो देखने का अधिकार है ही, लेकिन भारतीय संविधान में हमारे जो व्यवस्था है उसमें एक जनता को भी हर एक चीज, वो चीज को देखने का अधिकार है जो एक माननीय विधायक और एक माननीय सांसद को देखने का अधिकार है। इसलिए वो उस व्यवस्था में जाएं और ये काम को जो है अवरुद्ध न करते हुए, जितना मैं यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर से भी अनुरोध करूंगा कि आप जल्द से जल्द काम शुरू करें प्रशासन से मिलकर, और प्रशासन भी एक व्यवस्था खड़ा करने का काम करे कि वो काम जल्द से जल्द शुरू हो, क्योंकि ये पब्लिक का बात है।
और हमारे जनता का बात है, और जनता का विकास को हम रोक सकते हैं, ना वो रोक सकते हैं। जनता का विकास निरंतर चलते रहे, यही हम लोग का जो है मूल मंत्र है। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो हम लोग का सपना है कि हम लोग जो है विकास की गति को कभी रुकने ना दें, और चाहे कितनों भी हम लोग को जो है हम लोग को परिश्रम करना पड़े उसको हम लोग करेंगे, लेकिन विकास की गति को कभी रुकने नहीं देंगे। ज्ञान एकादशी है जो हमारे भगवान विष्णु जी शयन एकादशी में जो है वो शयन अवस्था में जाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना। और कुछ बातों को मुझे रखना था, जैसे पिछले दिन जो है हमारे यहाँ के माननीय विधायक जी एक धरना का आयोजन किए थे रणधीर वर्मा चौक पे, और रणधीर वर्मा चौक पे जो धरना का आयोजन था, उस धरना में जो है उन्होंने ये कहकर आयोजन किए थे कि धनबाद के विकास की हम बात करेंगे। लेकिन उस धरना में आप देखे होंगे, उस धरना में 3 जो है डपली वाले आए थे, और वहां पर उनका जो भाषा था वो जो बोल रहे थे, और उस क्रम में एक नारा लग रहा था, आजादी आजादी हमें चाहिए आजादी। तो ये आजादी आजादी के नारे के लिए जो है मुझे इस पे आपत्ति है कि आप निरसा से माननीय विधायक हैं, निरसा के देवचुल जनता जो है आपको जो है अपना अनमोल वोट देकर जो है आपको जिताए, और ये जो विधायक है ये संवैधानिक भारत के संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर आप माननीय विधायक हैं। जब भारत मेरा संवैधानिक व्यवस्था में, भारत का आजादी के बाद संवैधानिक व्यवस्था में हमारा जो है भारत चल रही है, तो ये किस तरह की आजादी, कैसी आजादी आपको चाहिए, और ये आजादी का आपका जो क्या मतलब है, आप इस आजादी से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि भारत क्या गुलाम है? अगर गुलाम है तो आप एमएलए माननीय विधायक कैसे बने? तो उनका जो इन लोग का जो इनके पार्टी का और इनका जो संस्कार है, उनको ये न तो भारत को संविधान को मानते हैं, न यहाँ के किसी धर्म को मानते हैं, ये किसी भी तरह पर किसी पर जो विश्वास नहीं करते हैं। अगर संविधान को मानते तो खुद विधायक है और अपने ही सभा में ये आजादी आजादी के नारे नहीं लगवाते। तो इसलिए मैं आजादी आजादी, इससे इनका आइडियोलॉजी जो है, इनका मनसा क्या है और इनका सिद्धांत क्या है, वो इनको जो जग जाहिर हो गया कि ये क्या चाहते हैं। इनको दरअसल इनको विकास से कोई मतलब नहीं है, ये अपना एजेंडा सेट करना चाहते हैं, और ये एक तरह से भारत विरोधी जो इनका एजेंडा है उसको ये सेट करना चाहते हैं। तो भारत के जो हमारा संप्रभुता है और हमारा जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको ये नहीं मानते हैं। तो इस पे जो है हमको उनसे प्रश्न पूछना है कि आपको किस तरह से आजादी चाहिए। और मैं यहाँ के जनता, देवतुल्य जनता से भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर वो गांव में जाएं तो उनसे जरूर पूछा कीजिए, क्योंकि आप देवतुल्य जनता हैं, आपका ये हक है, क्योंकि आपने उनको अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताया है और इस संवैधानिक व्यवस्था में उनको माननीय विधायक बनाए हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध होगा कि आप जरूर पूछिए कि आपको किस चीज से आजादी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र भारत में, आजाद भारत में तब ना आप एमएलए बने। तो मैं उनसे भी यही अनुरोध करना चाह रहा हूं। और दूसरा चीज, मैं यहां के जनता से यह भी अपील करना चाह रहा हूं, आप उनका मनसा और उनका एजेंडा को समझिए। ये आपके विकास के लिए कभी नहीं बने हैं, ये इन लोगों का अपना मार्क्सवाद और लेनिनवाद का जो सिद्धांत है उस पर आधारित है। ये भारत के जो है अपना जो संस्कृति है उस पर आधारित नहीं है। इन लोगों के विचार को, इन लोगों का जो आइडियोलॉजी है इसको समझना होगा, हम लोग को भी, यहाँ के जनता को भी समझना होगा। और जो आजादी ये चाहते हैं, यहाँ के देवतुल्य जनता से मैं अनुरोध करूंगा कि इनको सही आजादी जो है 2029 में जरूर आप देने का काम कीजिए, और इनको जो है 2029 में इतना भारी मतों से इनको हराइए कि ताकि इनको पता चल जाएगा कि इनको आजादी, कैसा आजादी चाहिए, और इनको हरा करके उनको आजाद कर दीजिए और उनको बता दीजिए कि आप जैसा जो है आइडियोलॉजी, आप लोग जैसा विचारधारा का यहाँ पर कोई जगह नहीं है।
और एक सवाल और है कि वहां पर और जनप्रतिनिधि थे। मैं माननीय विधायक सरजू राय जी जो इतना वरिष्ठ हैं, उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि आपके सभा में आप तो विकास की बात करने आए थे, तो ये आजादी आजादी के नारे लगाए, तो उस समय आपके मुंह में इस तरह का दही कैसे जम गया? क्यों नहीं आपने उसको विरोध किया? और जो जनप्रतिनिधि थे उनको भी विरोध करना चाहिए था कि यहाँ हम लोग सबको मिलकर धनबाद के विकास की बात करने आए हैं, यहाँ आजादी आजादी के नारे और भारत का जो संप्रभुता पर जो है कलंकित करने वाला जो शब्द जो है हम कैसे जो है इसको हम लोग जो है बर्दाश्त करेंगे? ये उन लोगों को जवाब देना चाहिए। और इस पर जो है लोगों को विचार करना, क्या वो लोग भी इन लोग का जो एजेंडा है उस एजेंडे में और इन लोग का आइडियोलॉजी में क्या अपना विचार को क्या ये समावेश करना चाहते हैं? ये भी मैं इन लोगों से जो वहां पर सम्मिलित हुए थे नेता, उनसे मैं पूछना चाहूंगा। यही मुझे कहना है। और यहाँ के निरसा के देवती जनता से मैं प्रार्थना करूंगा, अनुरोध करूंगा, करबद्ध निवेदन करता हूं कि ऐसे जनप्रतिनिधि को आने वाले समय में 2029 में इन्हें बताने का काम जरूर आप लोग जो है विनती पूर्वक बताने का काम करें कि आपकी आजादी, अब आपको आजाद करने का समय आ गया है। अब आपको जो संवैधानिक व्यवस्था और जो भारतीय संविधान के अनुसार से आप जो विधायक हैं उसको जो भारतीय संविधान के अनुसार से ही अपना मौलिक वोटों का अधिकार को इस्तेमाल करते हुए जो है उसको जो है यहां से जो भारी मतों से जो है हराने का जो है मैं देवतुल्य जनता से अनुरोध करूंगा कि उनको करें, ताकि इस तरह के विचारधारा जो है हमारे समाज में पनपने न पाए। और इस तरह से जो गलत विचारधारा युवाओं को बहकाता है, यहाँ के लोगों को जो है बहकाता है और एक तरह का जो है गलत तरह का जो है समाज में संदेश डालता है, इसी चीज को मुझे बोलना था।